धर्म के मर्म को न समझोगे तो बहुत बार अवस्था गर्म हो जाएगी और विधर्म में चले जाओ, अधर्म में चले जाओ। मेरे गुरुदेव बड़ा प्यार से कहा करते, मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म जानता नहीं, धर्म का व्याख्यान देने बैठ गया। आज तो पान की दुकानों पे भी आपको धर्म की व्याख्या मिल जाएगी। पान खाते खाते ही पूरा गीता आपको सुना दिया जाएगा। चाय पीते पीते ही पूरा सबको आपको ऐसा न हो कि न कहिए रहते दूसरा सन्मा न खिंचले रहत, तो ये सब होट का देखा दुनिया में का हो, का लेके आल हुआ, का लाके क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया मोदी जी का 50 ले ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत। हमें मत समझावा, हम पूरा गीता जानू ले, समझ ला। बड़ों बड़ों को गीता महाभारत करवा दे। ले क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत। Is it spiritualism? Is it religion? Is it dharma? Is it sanctity? This is your Bharat, Sanatan संस्कृति? No. श्याम बाबा के मंदिर में कथा है, मैं जानता हूं। जिन्होंने भी दिल से कभी श्याम बाबा का दर्शन किया होगा, वो कभी कथा मिस नहीं कर सकता, कभी मिस नहीं कर सकता। कथा ही तो मूल है। तुम अपने इमेजिनेशन के अनुसार भगवानों को क्रिएट कर देते हो। वह भगवान को क्या चाहिए, क्या पसंद है, ये तुम बताओगे कि शास्त्र बताएगा? भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, ये तुम बताओगे? मनमौजी आचरण, मनमौजी आचरण तो रावण भी करता था। रावण से ज्यादा यज्ञ किसी ने किया ही नहीं। रावण से ज्यादा भैया तुम तो अपने सर के बाल एक बार जाके बालाजी में देके आ जाते हो। जरा सोचो, उसके लिए जो 10 के 10 सिर महादेव पे चढ़ा देता था। अब लोग बगले झांकने, जब मैं आंख मिलाता हूं तो आदमी उधर देखने लगता है, वृंदावन के बंदर की तरफ, कि हम तो ये सब जानते ही नहीं। हमारे वृंदावन में बंदर ऐसे होते हैं, जब सामान लेके जाओगे ना, कुछ केला इत्यादि, मिठाई इत्यादि, तो आप लेके चले जाओगे तो बंदर, जब तक आपकी दृष्टि सामने है तो बंदर आपकी पैकेट को ऐसे देखेगा, और जैसे ही आपका निगाह बंदर की तरफ गया तो आपके निगाह मुड़ने के ठीक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहले ऐसे करेगा। आज मौसम बड़ा खराब है। आप कभी जाना तो देखना, बंदर को रीड करना। जो जीव जंतुओं को रीड नहीं कर सकते, इसलिए तो अपने बच्चों को रीड नहीं कर पा रहे हो। ये सारी पृथ्वी तुम्हारी है। अंडज, स्वेदज, उद्भिद, जितने भी जीव जंतु हैं, सबके प्रति तुम्हारे दायित्व हैं। तो उससे ज्यादा ऊपर जो लोग उठे, बोले हम तो केवल मानव को मानते हैं। मानव से फिर अपने में आए, फिर अपने से अपने में आए, फिर अपने से अपने में आए, फिर हम दो, हमारे दो तक आए। और अब तो मैंने वृंदावन में कहा था कि कुछ दिन के बाद पति पत्नी साथ रहेंगे तो उसको सामूहिक परिवार कहा जाएगा। कि इनका सामूहिक परिवार क्यों? बोला दोनों साथ साथ। कंडीशन ऐसी है, जिस भारत देश में, जिस संस्कृति में 4-4 दादाजी, छोटे दादाजी, बड़े दादाजी, ये दादाजी, जिस देश में चाचा, काका, 10-12, उसके बाद उनके बच्चे एक आंगन में रहा करते थे। 70 से 80 परिवार हुआ करता था। सुंदर प्रसाद बना करते थे। तुलसी का बिरवा लगा हुआ होता था। शिवलिंग के ऊपर में जल दिए जाते थे, दुग्ध दान दिए जाते थे, गौ की सेवा होती थी। और जिस ऑर्गेनिक खेती के लिए आज मरे जा रहे हो, पहले ऑर्गेनिक ही तो था। इस ऑर्गेनिक को पहले बिगाड़ दिया। पहले 5 रुपए में सब मिलता था ऑर्गेनिक, पहले इसको पूरा का पूरा बिगाड़ दिया।
रासायनिक चीजों से बिगाड़ दिया और अब ऑर्गेनिक 500 रुपए किलो हो गया। जो तुमको 5 रुपए में उपलब्ध था, वारे वैज्ञानिक और बारे सो कॉल्ड डेवलपमेंट करने वाले लोग, वारे आपकी प्रज्ञा, वारे आपका नॉलेज, वारे आपका एजुकेशन, वारे तीरंदाज। जो चीज 5 रुपए में मिलती थी, जिससे तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहते, आनंदित रहते, तुमने इन 50-100 वर्षों में उसे 500 रुपए किलो बना दिया। वो भी मिलने को राजी नहीं, मिलावटी खाने को मजबूर हो। वो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसको हरित क्रांति कहा जाता है, जहां से स्पेशल कैंसर की ट्रेन चलती है। इतना पैदा हो गया कि कैंसर होने लगे, खेतों में डाल दिया इतने रासायनिक चीजें। बस किसी प्रदेश से स्पेशल कैंसर का ट्रेन चल रहा है। ये डेवलपमेंट है हमारा। शोर मचाइए, खुश होइए, उनको अवार्ड दीजिए। वो बहुत ज्यादा अनाज पैदा कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं के घर के बच्चे बड़े बूढ़े कैंसर के रोगी होकर के ट्रेनों में भर भर के हर वीक जा रहे हैं बाहर में इलाज कराने के लिए। क्या डेवलपमेंट है साहब, वाह रे वाह।